फाइंड आउट मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मेरा उद्देश्य क्या है। 3 एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया और मैं क्यों आया, यानी मेरा उद्देश्य क्या है यहां होने का। फिर जीवन की ऊर्जा लगाने लगी इस सुंदर खोज पे। तो छोटे छोटे स्टेप्स उठाओ। क्या? प्रणाम गुरुदेव। यह प्रश्न अनुराधा जी जो फिरोजपुर से हैं उनकी तरफ से आया है और ये आपसे जानना चाह रही हैं कि क्या इष्ट और गुरु एक ही नहीं हो सकते। जैसे मैं शिव को ही मानती हूँ, क्या बिना गुरु के साधना नहीं हो सकती। मेरे सोचने का तरीका सबसे अलग है। बचपन से ही मुझे महसूस होता है कि मैं इस दुनिया की नहीं हूँ, कोई मुझे समझ नहीं पाता, लेकिन लगता है मेरा लक्ष्य कुछ बड़ा और अलग है, पर कुछ कर नहीं पाती, इसलिए मन घुटता है और उदास हो जाती हूँ। कृपया मार्गदर्शन करें, धन्यवाद। तो इष्ट और गुरु एक हो सकते हैं, बिल्कुल एक हो सकते हैं। रामकृष्ण को याद करते हैं। रामकृष्ण के इष्ट काली हैं और रामकृष्ण की गुरु भी काली हैं। गुरु काली से मतलब हुआ कि वो संवाद करते हैं इष्ट से अपने। गुरु का अर्थ क्या है? जिससे तुम बात कर सको, जिससे तुम गाइडेंस, जो तुमने शब्द यूज किया, मार्गदर्शन ले सको। हाँ, तो रामकृष्ण सतत काली से मार्गदर्शन लिया करते थे। तो उन क्षणों में, उस समय रामकृष्ण के लिए इष्ट और गुरु एक हो गए थे। हाँ? मगर इसको थोड़ा और गहरे में देखते हैं। बट फिर रामकृष्ण की ये भी कहानी है कि वो एक लेडी थी, माई, क्या नाम था उनका मैं भूल रहा हूँ, माई माँ कुछ ऐसा नाम बोलते थे रामकृष्ण उनको। वो संत थी स्त्री। उन्होंने रामकृष्ण को बहुत सारी तंत्र विद्याओं का ज्ञान दिया, तो वो रामकृष्ण की तंत्र गुरु थी। फिर तोतापुरी आए। जब रामकृष्ण अटक गए थे अपनी साधना में, तो तोतापुरी प्रकट हुए। तो तोतापुरी रामकृष्ण के गुरु बने और रामकृष्ण को छुड़ाया जहां वो अटके थे। हाँ, तो दोनों बातें मैं साथ में बोल रहा हूं। रामकृष्ण के अनुभव में इष्ट और गुरु एक हो गए, बट फिर भी रामकृष्ण के जीवन में गुरु थे। अब इसी के साथ उनके शिष्य का अनुभव लेते हैं। हाँ, विवेकानंद। विवेकानंद की इष्ट काली हैं, वो भी संवाद करने लगे काली से। बट विवेकानंद हर चीज डिसाइफर नहीं कर पाते थे, समझ नहीं पाते थे, तो अपने गुरु रामकृष्ण के पास जाते थे समझने के लिए कि क्या बोल रही हैं काली मुझे, इस बात का क्या अर्थ है करके। तो उनको गुरु की भी आवश्यकता थी और इष्ट की भी आवश्यकता थी, और ये दोनों अलग अलग थे विवेकानंद के लिए। रामकृष्ण गुरु और काली इष्ट। तो हाँ, इष्ट और गुरु एक हो सकते हैं, बट रामकृष्ण की स्थिति पे आके, और फिर भी कभी कभी जरूरत पड़ जाती है गुरु की। बट विवेकानंद की स्थिति पे, जो साधक हैं अभी, उनकी स्थिति में तो गुरु और इष्ट दोनों चाहिए। अब तुम देखो तुम्हारी स्थिति क्या है। हाँ, तुम कहाँ खड़ी हो? क्या तुम्हारी चेतना उतना एलिवेट कर गई जहां तुम इष्ट और गुरु को एक कर पाओ? क्योंकि साधना में गहरे उतर के एक समय आएगा जब गुरु और इष्ट एक हो जाएंगे। जब गुरु इष्ट में मर्ज हो जाएंगे, इष्ट गुरु में मर्ज हो जाएंगे। हाँ, वो बात कही ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ। वो चेतना की एक अवस्था है जब तुम्हें गुरु अलग दिखते हैं और इष्ट अलग दिखते हैं। फिर चेतना जब और एक्सपैंड होती है तो इन्हीं गुरु में तुम्हें शिव दिखते हैं, इन्हीं शिव में तुम्हें गुरु दिखते हैं। ये प्रश्न खत्म हो जाता है कि गुरु के पांव पहले लगूं कि इष्ट के पांव, क्योंकि दोनों एक हैं। द डुअलिटी, ये जो दो दिख रहे हैं, ये खत्म हो जाते हैं। बट वो चेतना की बहुत गहरी अवस्था है, बहुत विस्तृत अवस्था है। जब तक उस अवस्था तक नहीं पहुंचते हम, तब तक हमें मार्गदर्शन के लिए ह्यूमन फॉर्म में गुरु की आवश्यकता रहती है। ये परंपरा रही है भारत की, क्योंकि ऋषियों ने ये जाना कि इसकी आवश्यकता है। इसी के आधार पर पूरी उपनिषदिक परंपरा बनी, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं आज भी। मानो अगर मैं नहीं हूं या तुम मुझसे नहीं मिली,
तो ये मार्गदर्शन का प्रश्न किससे पूछोगे? ईष्ट से पूछ सकते हो, बट ईष्ट का जो उत्तर तुम्हें मिलेगा, उस मौन का उत्तर, तुम्हारा मौन उतना गहरा नहीं है अभी कि तुम उस उत्तर को डिसाइफर कर सको। तो तुम उस उत्तर को अपने मन की कंडीशनिंग की चलते पकड़ने का प्रयास करोगे। तो बहुत सारे मित्र जो ऐसा बोलते हैं कि मेरे शिव मुझे ये आदेश दे रहे हैं, मेरे राम मुझे ये आदेश दे रहे हैं, मेरे हनुमान मुझे ये आदेश दे रहे हैं, वो आदेश उनके मन के ख्याल होते हैं। उनका मन सटल जाल बुनता है और अपनी ही बात को ईष्ट कह रहे हैं, मेरे देव ऐसा बोल रहे हैं, मेरे शिव ऐसा बोल रहे हैं, की संज्ञा दे देते हैं, की डेफिनेशन दे देते हैं। तुम्हारे भीतर जो आवाज आ रही है वो तुम्हारे माइंड की है या हार्ट की, यानी तुम्हारे मन की है या हृदय की, तुम कैसे देखोगे? अभी तो हम उसी में कंफ्यूज्ड हैं कि ये मेरा इंट्यूशन है या ये मेरी डिजायर है। अभी तो हम उसी में कंफ्यूज्ड हैं। ये मेरी आत्मा की पुकार है या ये मेरे मन का ख्वाब है। अभी तो हम उसमें ही कंफ्यूज्ड हैं। वी आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट, क्योंकि अभी हम मौन की अवस्था में नहीं प्रवेश किए। और तुम्हारे शिव तुमसे मौन की अवस्था में बात करेंगे जब मन का खेल खत्म हो चुका, पवित्र हो गया सब अपने अंदर, तब तुम शिव की भाषा, शिव की वाणी, शिव के मौन को डिसाइफर कर पाओगी। तब तक हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तीसरी बात तुमने बोली कि तुम्हें लगता है तुम यहाँ की नहीं हो और कोई बड़े कार्य के लिए यहाँ आई हो, कर नहीं पाती इसलिए उदास हो जाती हो, सुंदर लगता है तुम्हें। हम सब यहाँ के नहीं हैं। यहाँ के होते तो तुम इस समय सुबह उठ के जहाँ भी तुम बैठे हो, तुम सत्संग में नहीं आते, तुम किसी न्यूज़ चैनल का शोर सुन रहे होते सुबह सुबह, तुम घर गृहस्थी की नोक झोंक कर रहे होते सुबह सुबह, तुम अड़ोसी पड़ोसी से लड़ रहे होते सुबह सुबह, या तुम सो ही रहे होते अभी तक। तुम सत्संग में नहीं आते। तुम सत्संग में आए हो, प्रमाण है इस बात का। हम इस पृथ्वी के नहीं हैं, आए हैं यहाँ पे किसी कार्य को सिद्ध करने। तुम्हें लगता है विवेकानंद इस पृथ्वी के हैं? नहीं, आए हैं किसी लोक से किसी कार्य को सिद्ध करने। तो हम आध्यात्म के राह पे चल रहे हैं, किसी कार्य को सिद्ध करने आए हैं, भीतर के भी और बाहर के भी, दोनों बातें। भीतर का भी कुछ हम सिद्ध करने आए हैं, जिस देश को हम भूल गए हैं, जिस लोक से हम आए हैं, अपने जिस ईश्वर को हम भूल गए हैं, जिस ईश्वर का अंश बन के हम आए हैं, अपने जिस उद्देश्य को हम भूल गए हैं, जिस उद्देश्य को पूरा करने हम आए हैं। इसी के लिए तो आध्यात्मिक यात्रा है कि हमें अपने देश की याद आ जाए, हमें अपने ईश्वर की याद आ जाए जिसका हम अंश हैं, हमें अपने असल उद्देश्य की याद आ जाए जिसलिए हम आए हैं यहाँ पे। इसी को आध्यात्म बोलते हैं। यही यात्रा है। अपने स्वरूप को जो हम भूल गए हैं, हमें उसकी याद वापस आ जाए। तो तुम्हें सही लगता है कि तुम्हारा कोई बड़ा उद्देश्य, तुम यू डोंट बिलोंग हियर। तभी तो हम बार बार आते हैं और चले जाते हैं। 60, 70, 80 साल, जितना साल भी हम जीते हैं, हम विजिट करते हैं पृथ्वी पे और फिर चले जाते हैं अपने देश। फिर कुछ समय बाद हम विजिट करते हैं पृथ्वी पे, फिर चले जाते हैं अपने देश। वी आर ऑल विजिटर्स हियर। ये घर किसका है? ये पृथ्वी तो किसी का घर नहीं है, क्योंकि घर में तो तुम परमानेंट रहते हो, बट हम तो विजिट कर रहे हैं यहाँ पे। किसी की विजिट जल्दी खत्म हो जाती है, किसी की विजिट देर से खत्म होती है। हैं तो हम सब विजिटर्स यहाँ पे। तो हम यहाँ के नहीं हैं। तभी पृथ्वी को दुख लोक या मरण लोक कहते हैं। ये मृत्यु लोक है। और सिर्फ विजिट किया, चले गए। वी डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस। हम यहाँ के वासी नहीं हैं। इस बात को जान लो, हृदय में बसा लो इस बात को कि नन ऑफ अस सिटिंग हियर, हम यहाँ के वासी नहीं हैं। किसी उद्देश्य से यहाँ हैं। उस उद्देश्य को याद करो, उस उद्देश्य की तरफ बढ़ो, उस उद्देश्य को पूरा करो। वासी नहीं है। घर मत बनाओ यहाँ अपना। जिस दिन ये बात तुम्हें समझ में आ जाएगी, जो एक बड़ा रेवोल्यूशन होगा तुम्हारे भीतर,
कुछ घटेगा तुम्हारे भीतर कि तुम्हारी अटैचमेंट छूटने लग जाएंगी। अब तुम उस दौड़ में नहीं भागोगी कि घर बना लूं, कार बना लूं, फ्लैट बना लूं, रिश्ते बना लूं। बनाओगे, सब बनाओगे। मन नहीं होगा तुम्हारा वहां पे। औपचारिकता से बनाओगे कि हां, जिंदगी को चलाने के लिए इस घर, मकान, फ्लैट, रिश्ते, कार की आवश्यकता है। उतनी आवश्यकता के अनुसार तुम बनाओगे। तुम पागल नहीं हो जाओगे, जैसा मैं देख रहा हूं दुनिया में। हम रिसोर्सेज की तरफ पागल हो जा रहे हैं। कितना भी अमाउंट ऑफ वेल्थ हमें सेटिस्फाई नहीं कर रही है, और चाहिए हमें। हमारी भूख खत्म नहीं हो रही है। तो तुम्हारे भीतर ये परिवर्तन आएगा, तुम्हारी भूख खत्म हो जाएगी। उपयोगिता के अनुसार तुम वेल्थ जनरेट करोगे, रिश्ते बनाओगे। बंधोगे नहीं, ना उस वेल्थ में, ना उन रिश्तों में, क्योंकि तुम्हें पता है ये घर तो तुम्हारा है नहीं। तुम्हें पता है कि घर तो कहीं और है तुम्हारा। हाँ, तो उपयोगिता अनुसार तुम यहां बसोगे, वास नहीं करोगे। अंतर है ना शब्दों में। अब ये जो तुम्हारे भीतर फीलिंग है कि आई एम नॉट फ्रॉम हेयर, मेरा कोई बड़ा उद्देश्य है, और ये उद्देश्य तुम्हें नहीं पता अभी, इट्स ऑल राइट। इस उद्देश्य को जानने के लिए तुमने आज तक क्या किया? बस सोचा इस बारे में, तो काम नहीं बनेगा। तुमने कुछ कार्य किया, कुछ मूवमेंट किया इस उद्देश्य को जानने के लिए। तुम कहीं गए 3-5 दिन अपने मौन में बैठने के लिए कि जानूं मेरा उद्देश्य क्या है। कुछ चीजें तो तुम्हें इस पृथ्वी पे पुकारती होंगी। अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा, पुकार की बात कर रहा हूं। फर्क है अट्रैक्शन में और पुकार में। कुछ चीजें तुम्हें इस प्रकृति में पुकारती होंगी। खोजो, टटोलो उन चीजों को। क्या विषय हैं वो जो तुम्हें पुकारते हैं? जिन दिनों मैं कॉर्पोरेट में था, बड़ी डील्स चल रही थी यूएस की कंपनी के साथ। वी वर फ्लरिशिंग वेरी वेल। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आ रही थी विदेश से हमें। सारी व्यवस्था बहुत अद्भुत तरीके से चल रही थी। कुछ चीज ने मुझे पुकारना शुरू किया। तुम्हारी तरह मुझे भी ज्ञात नहीं था क्या पुकार रहा है, बट ये समझ में आ गया कुछ पुकार रहा है। ये समझ में आ गया ये मेरा घर नहीं है जो तुम्हें समझ में आ रहा है। ये समझ में आ गई बात। मगर क्या पुकार रहा है उसके लिए खोज शुरू की मैंने। तुम भी करो। गया कुछ गुरुओं के पास, गया कुछ आश्रमों में, गया कुछ मंदिरों में, भटका कुछ पहाड़ों पे, रहा कुछ जंगलों में, चलता रहा पैदल कई दिनों तक। इस बात को जानने खोजने के लिए क्या पुकार रहा है, क्या उद्देश्य है। जीवन झोंक दिया पूरा अपना उस खोज पे। जिस खोज का क्या परिणाम होगा मुझे मालूम नहीं था। बुद्ध को भी नहीं मालूम था कि जिस खोज पे वो निकल रहे हैं अपना सब दांव पे लगा के, घर, परिवार, धन, दौलत, राज्य, उस खोज में अंततः क्या मिलेगा कुछ पता नहीं। जर्नी ऑफ द अननोन। बट झोंक दिया बुद्ध ने अपने आप को उस यात्रा में। उस यात्रा नहीं बोले, उस खोज में। और नमस्कार है हमारा सिर झुका के बुद्ध को, क्योंकि अगर बुद्ध उस खोज पे नहीं निकलते तो ये पृथ्वी इतनी सुंदर नहीं होती जितनी सुंदर हो गई है आज। बुद्ध की खुशबू है इस पृथ्वी पे, क्योंकि बुद्ध निकले उस खोज पे। रमना महर्षि निकले उस खोज पे अपना सब दांव पे लगा के, तो पृथ्वी थोड़ी सुंदर और हो गई। नानक निकले उस खोज पे तो पृथ्वी थोड़ी और सुंदर हो गई। आदि शंकराचार्य भी उसी खोज पे निकले तो पृथ्वी और सुंदर हो गई। देख रहे हो तुम, झोंका हम सब ने अपने आप को इस खोज के लिए, और उठाए छोटे छोटे कदम अपनी कैपेसिटी के अनुसार। किसी ने पूरा ही अपने आप को झोंक दिया खोज पे, सब दांव पे लगा दिया एक क्षण में। किसी ने छोटे छोटे कदम उठाए कि सारी परिवार की, व्यापार की व्यवस्था भी बनी रही, हाउस होल्डर भी रहे तुम, गृहस्थ भी रहे, और साथ साथ थोड़ी ऊर्जा इन्वेस्ट करना शुरू की इस खोज में, टू फाइंड आउट मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मेरा उद्देश्य क्या है। 3 एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया,
और मैं क्यों आया, यानी मेरा उद्देश्य क्या है यहाँ होने का। फिर जीवन की ऊर्जा लगाने लगी इस सुंदर खोज पे। तो छोटे छोटे स्टेप्स उठाओ। कभी 2 दिन का समय निकालो, जाओ किसी नदी किनारे, किसी पहाड़ की चोटी पे जाके बस मौन में बैठो। मैं अक्सर बोलता हूँ, पर्यटक की तरह नहीं, तीर्थ यात्री की तरह, टूरिस्ट की तरह नहीं, पिलग्रिमेज की तरह। जाओ किसी जगह, जाओ किसी आश्रम, दो अपनी सेवा, थोड़ा दान दो अपनी सेवा का वहां पे। जुड़ो किसी परंपरा से, जुड़ो किसी संघ से, उस परिवर्तन को अपने भीतर आने दो। ये छोटे छोटे कदम उठाओ तो तुम्हें दिखने लगेगा, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर मिलने लगेगा। और जल्दबाजी मत करना, क्योंकि अक्सर मन एक खेल खेलता है। मन बोलता है कि मेरा उद्देश्य बहुत बड़ा है, और उस बड़े के चक्कर में मैं छोटा कदम भी नहीं उठा पाता। हाँ, वो गलती मत करो, क्योंकि बड़े की शुरुआत छोटे से होती है। हाँ, एक अणु से ही परमाणु बम बनता है, एक छोटे से अणु से, हाँ, एटम से। वो इतना बड़ा बम बनता है कि पूरे एक शहर को बर्बाद कर देता है, बट वो अणु से, एक एटम से बनता है वो। तो छोटे में कितना बल है, इस बात को जो जान गया उसको मार्ग मिल गया। जो बड़े के चक्कर में लगा रहा वो फंस गया। हाँ, उसका कदम नहीं उठेगा कभी। तो छोटे से शुरुआत करो तो रास्ता खुलता जाएगा, 1 स्टेप एट ए टाइम। तुम्हारे पास एक लालटेन है, उस लालटेन से तुम्हें 3 कदम भी चलने का दिख रहा है अंधेरे जंगल में। तुम्हें बड़ा टॉर्च नहीं चाहिए कि तुम सारा जंगल एक बार स्कैन कर लो। तुम्हारी लालटेन से तुम्हें 3 कदम चलने का दृश्य दिख रहा है, उतना काफी है चलने के लिए। वो 3 कदम चल के तुम इस जंगल से, इस संसार रूपी जंगल से बाहर निकल आओगे। तुम एक ही बार में इस सारा फॉर्मूला को समझने का प्रयास मत करो कि जंगल कैसा बना, इससे निकलने का क्या मार्ग है, कौन सा बेस्ट मार्ग है, कौन सा शॉर्टेस्ट मार्ग है। बुद्धि इसी में लगी रहती है। डोंट डू दैट। तुम्हें 3 कदम दिख रहे हैं, 3 चलो। 3 चलोगे, लालटेन की रोशनी और आगे बढ़ गई, अगले 3 और दिखेंगे। ऐसे करते करते भोर आने तक तुम जंगल से बाहर निकल चुके होगे। भोर समझते हो, सुबह जब फूटती है, तुम जंगल से बाहर निकल चुके होगे। हाँ, तो चलना, प्लान मत बनाते रहना। हाँ, और ये मत बनाते रहना कि कौन सा सबसे शॉर्टेस्ट और सेफेस्ट मार्ग है। इस यात्रा में जिसने शॉर्टेस्ट और सेफेस्ट की परिभाषा को पकड़ा वो पीछे रह गया। बुद्ध ने शॉर्टेस्ट और सेफेस्ट नहीं पकड़ा था। ये यात्रा के कुछ नियम अलग हैं। होप इट हेल्प्स। धन्यवाद।